स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हो। मैं नंदलाल आप लोग के बीच आ चुका हूँ। यूपी वाले सर के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ मिश्र अनुपात के क्वेश्चन को लेके। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि इस टाइप के आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, मिक्स प्रोपोर्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम बता दें आपको कि मिक्स प्रोपोर्शन दो चीज़ों से मिक्स हुआ है, दो प्रोपोर्शन का मिक्स है ये। एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट को हम लोग इन्वर्स भी कहते हैं। इन्वर्स मतलब उल्टा। ये दो प्रोपोर्शन का राशियों के बीच क्या रिलेशन होता है वह एक क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, जैसे कुछ आदमी हैं और कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, समझना है यहाँ पे कि इन दोनों राशियों के बीच में क्या रिलेशन है। अगर ये बात समझ में आ गया तो मिक्स अनुपात में हजारों प्रकार के क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंपटीशन में कहीं भी आप देखेंगे ना तो मिलते रहेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो बताइए कि 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब इनके बीच रिलेशन समझिए। अगर आदमी बढ़ता है तो काम कम दिन चलेगा, मतलब कि 10 आदमी है तो 12 दिन में काम कर रहे हैं। अगर आदमी कम हो जाएगा तो दिन बढ़ेगा। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये आदमी को अगर हम बढ़ाएंगे तो दिन कम होता है, मतलब ये उल्टा जा रहा है। उल्टा का मतलब इन्वर्स। उल्टा का मतलब इन्वर्स। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे एक रिलेशन और, जैसे कोई पेन है और उसका दाम है, मान लीजिए कि 12 पेन का दाम 24 रुपये है तो 18 पेन का दाम कितना होगा। अब थोड़ा समझते हैं इसको। इन दोनों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक 12 पेन का दाम 24 रुपये है तो स्टूडेंट्स, अगर पेनों की संख्या बढ़ाएंगे, ज़्यादा पेन लेंगे तो ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि पेन की संख्या बढ़ाएंगे तो दाम भी बढ़ेगा। इसका मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है और ये अगर घटेगा तो ये भी घटेगा। तो ऐसे परिस्थिति में जब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है, सीधा होता है। और जब एक बढ़ता है और दूसरा घटता है, जैसे देखिए यहाँ पे 10 आदमी 12 दिन में कर रहे हैं ना, तो अगर आदमी को हम घटाएंगे, कम आदमी लगाएंगे तो उस काम को करने में उनको ज़्यादा दिन लगेगा, मतलब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट में है, ये मतलब इसको इन्वर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं। एरो के माध्यम से इन सवालों को हम लोग बहुत आसानी से विदिन मिनट्स हम कर सकते हैं। जैसे अगर 10 आदमी 12 दिन में करते हैं तो 8 आदमी उसको कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले जो अननोन है, जिसका वैल्यू निकालना है, उसके तरफ तीर का मुँह लगा देंगे। ठीक है, ये तीर का जो हेड है वो नेक्स्ट जो अननोन है उसके तरफ लगेगा। ये हमेशा यही काम होगा, यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। अब समझते हैं। अभी बताया कि जब आदमी बढ़ेंगे तो दिन कम होगा, मतलब ये बढ़ने से अगर ये कम होता है या इसको कम होने से ये बढ़ता है, उल्टा चलता है, तो ये तीर भी इससे उल्टा लगता है, चलेगा। तीर इसी के हिसाब से चलेगा, इसके स्टेटमेंट के हिसाब से तीर। जिसको तीर लगाने सही आ गया वो हजारों क्वेश्चन, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आसानी से कर लेता है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन भी रहते हैं, लेकिन सिस्टम से अगर आदमी आगे बढ़ता है तो सारे कर लेता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स
अब यहाँ पे मैं हल करता हूँ इसको, तो हमेशा याद रहे कि हेड बाई टेल लेना है। हेड मीन्स हेड नीचे है तो x बाई 12, x बाई 12 और यहाँ 10 इक्वल टू करके 10/8 याद रहे। हेड बाई टेल लेना है, हेड बाई टेल, हेड बाई टेल, ठीक है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120/8, इसको हम कटा देंगे 15। तो 15 आदमी, देखिए अब यहाँ पे x का जो वैल्यू आया वो 15 आया। अब थोड़ा समझिए, जब 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो अगर आदमी हम कम कर देंगे तो ये समय ज़्यादा लगेगा, 15 दिन लगेगा। अब आइए यहाँ पे, अब 12 पेन का दाम 24 रुपया है। अगर पेन की संख्या बढ़ाएंगे, हम पेन को अगर हम बढ़ाएंगे तो दाम भी बढ़ेगा और घटाएंगे तो दाम भी घटेगा। इसका मतलब ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा और ये घटता है तो ये भी घटेगा। तो ऐसे परिस्थिति में ये डायरेक्ट है, सेम तीर लगेगा इसमें। देखिए ये सेम तीर का स्थिति है। अब क्या करते हैं इसको, x/24 इक्वल टू हेड बाई टेल, हेड बाई टेल, इसको हम ऐसे भी कटा देते हैं नीचे नीचे, कितना बार में, 2 बार में, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x बराबर 36 रुपये। इसका मतलब है कि अगर 12 पेन 24 रुपये का मिल रहा है तो 18 पेन जो है 36 रुपये का मिलेगा। स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए बता दूं कि यदि 6 मजदूर के 15 दिन की मजदूरी 2100 रुपये हो तो 9 मजदूर की 12 दिनों की मजदूरी कितनी होगी। कह रहे कि यहाँ पे मजदूर है और क्या क्या है, दिन है, और क्या है, और उसका कमाई है रुपया में। तो कह रहे कि 6 मजदूर जो है 15 दिन में 2100 रुपये कमाते हैं, तो बताइए कि 9 मजदूर 12 दिन में कितने पैसे कमाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा इसको बढ़िया तरीके से समझिए। कह रहे कि यदि 6 मजदूर है 15 दिन में इतने रुपए कमा रहे हैं तो 9 मजदूर 12 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। कितने रुपए मीन्स x रुपये। तीर हमेशा अननोन की तरफ लगेगा, x की तरफ। अब स्टूडेंट्स इसी तीर से, इसी तीर की सहायता से इसमें भी तीर लगेगा और इसी तीर की सहायता से इसमें भी तीर लगेगा। चलिए अब मैं पहले इसमें रिलेशन बना रहा हूँ, ठीक है। अगर 6 मजदूर है तो 21 रुपये कमा रहे हैं, 9 मजदूर होंगे तो और अधिक कमाएंगे। मतलब कि ये अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा। मतलब कि ये सीधा तीर है, इसी की तरह लगेगा, ठीक है। तीर लगाने अगर आ गया तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। चलिए 15 दिन में 2100 रुपये कमा रहे हैं तो कम दिन में कम कमाएंगे, मतलब कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। 30 दिन में ज़्यादा कमाएंगे, 100 दिन में और ज़्यादा कमाएंगे, 12 दिन में कम कमाएंगे इसके अपेक्षा। तो इसका मतलब है कि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है और ये घटेगा तो ये भी घटेगा, सेम तीर लगेगा इसमें, ठीक है। अब थोड़ा समझिए, अब हमेशा याद रहे ये जो अननोन वाला फंक्शन हो उसको एक तरफ रखना है हेड बाई टेल में, और यहाँ पे आपको हेड बाई टेल और हेड बाई टेल, और यहाँ पे हो गया हेड बाई टेल 9/6। देखिए अननोन वाला जो है एक तरफ रखना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई में एक तरफ रखना है और सिस्टम वही रहेगा हेड बाई टेल, हेड बाई टेल। अब इसको कटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से 2 बार में ये कट गया, 3 तिरी 9, 3 5 15। इसको भी हम कटा सकते हैं यहाँ से, कितना बने, 5 20, 5 दूनी 10। अब यहाँ से जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बराबर ये जो 420 है 3 दूनी 6 से गुणा कर दीजिए, x बराबर
2520 रुपये। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी मैं थोड़ा आप लोगों को डेमो दे रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन करते कैसे हैं। अभी धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे तीर लगाना जो है ना इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत लोग जल्दी तीर लगाना समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को स्टेटमेंट समझ में नहीं आता है कि इन लोगों के बीच रिलेशन कैसे बनाएं। अगर ये रिलेशन बनाने आ गया तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। 30 आदमी 60 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, इसी प्रकार के कितने मीटर दीवार 20 आदमी 5 दिन में बनाएंगे। मतलब इसमें आदमी और दीवार और दिन है। तो सबसे पहले है, मान लीजिए कि आदमी है, ये दीवार है और ये दिन है। ठीक, तो कितने आदमी हैं? सबसे पहले जो है 30 आदमी 60 मीटर दीवार को कितने दिन में बनाते हैं? 10 दिन में बनाते हैं। तो कह रहे कि 20 आदमी 5 दिनों में कितने मीटर दीवार बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहले तो आप इधर अननोन लगा दीजिए, अननोन की तरफ। अब इन दोनों के बीच जो रिलेशन है, इसी तीर से इसमें भी तीर लगेगा इसकी सहायता से, और इसी की सहायता से इसमें भी तीर लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना है आपको। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब समझिए कि 60 मीटर दीवार बनाते हैं 10 दिन में। ठीक है, तो अगर कम दिन काम करेंगे तो कम मीटर दीवार बनाएंगे। अगर 60 मीटर 10 दिन में बनाते हैं, अगर उन लोगों को 200 मीटर बनाना, मतलब ज़्यादा दे दिया जाए बनाने के लिए, तो समय भी ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा। सेम तीर लगेगा यहाँ पे, सेम तीर मीन्स जैसे यहाँ लगा हुआ है। अब आइए इसके साथ रिलेशन। 30 आदमी 60 मीटर दीवार बनाते हैं, तो 20 आदमी कम करेंगे तो दीवार कम बनाएंगे। मतलब कि अगर आदमी को घटाएंगे तो ये भी घटेगा, अगर आदमी को बढ़ाएंगे तो ये भी ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा दीवार बनाएंगे। तो इस प्रकार आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो ऐसे परिस्थिति में सेम तीर लगेगा। अब कंडीशन हल करने का यही है कि सबसे पहले अननोन वाला लेते हैं, x/60 हेड बाई टेल, और बाकी ये जो दोनों हैं 20/30 और इंटू 5/10 एक साइड में। अब स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 बार में इसको कैंसिल कर दिए, और 10 से 6 बार में इसको कर दिए, 2 बार में इसको कर दिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 = 4, 4 5 = 20, x बराबर 20 मीटर। देखिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया से, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बारीकी होती है और लोग इसमें गलत तीर लगाने की वजह से गलत कर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में है कि 40 गाय 40 बैग भूसा 40 दिन में खाती है। ठीक है, तो 10 गाय 10 बैग भूसा कितने दिन में खाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अननोन की तरफ तीर लगा दीजिए। पहला काम ये है। अब दूसरा काम ये है कि अब हम संबंध देखेंगे, इन लोगों के बीच रिलेशन देखेंगे। देखिए, जब 40 बैग भूसा है तो 40 दिन में खाती है। अगर कम बैग रहेगा, कम भूसा रहेगा तो कम दिन खाएगी। इसका मतलब है कि ये घट गया तो ये भी घट गया है, सेम तीर लगेगा यहाँ पे। यही चीज़ समझना है, यही बारीकी है इसमें कि किसके साथ कैसा संबंध है। आप लोग को मैं थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए अब देखिए,
40 गाय जो है 40 दिन में खाती है, मतलब 40 गाय 40 दिन में खाती है। तो अगर गाय कम रहेगी तो वही भूसा ज़्यादा दिन खाएगी। देखिए समझिए एक बार और, मान लीजिए कि आप घर में 40 गाय रखी हुई हैं और एक घर भूसा रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर 40 गाय जो है आपके इस एक घर भूसे को 40 दिन में खाती है। अगर आपके पास गाय कम हो जाए, 10 गाय रहेगी, तो उस जो भरा हुआ भूसा है वो ज़्यादा दिन खाएगी ना। इसका मतलब कि ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो ये उल्टा चिन्ह लगेगा इसमें। यही चीज़ समझना होता है। तो अब थोड़ा सा हेड बाई टेल का हिसाब। सबसे पहले ये वाला लिखेंगे x/40 इक्वल टू, अब ये काम होने के बाद अब देर नहीं है, बस यही सोचना है। इतना सोच लिए ना किसी भी क्वेश्चन में, तो दावा के साथ कहता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग आसानी से लगा लेंगे। चलिए अब ये हो गया आपका 40 कितना 10। चलिए अब कटा दीजिए इसको, देखिए सब कैंसिल एक एक बार में। अब ये बच गया x/41 है, क्रॉस कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 डेज। हाँ अब बात थोड़ा समझ में आया होगा कि 40 गाय 40 बैग भूसा जब 40 दिन में खाएगी तो 10 गाय 10 बैग भूसा 40 दिन में ही खाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गाय घटी है तो बैग भी घटा हुआ है इस आधार पर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो जो स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट कीजिए, और जो स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे 10 में से जो जिसमें ज़्यादा सब्जेक्ट का रहेगा कि इस सब्जेक्ट का वीडियो बनाना है, तो उस टाइप का सवाल वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।